हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एचपीजी के सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम कुछ और एचपीजी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अगले अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं 121 क्वेश्चन से। 121 क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो हिमाचल का राज्य वृक्ष कौन सा है? साल है आपका, सागौन है, देवदार है या शीशम है? वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपका देवदार जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द स्टेट गेम ऑफ एचपी इज। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है या खो खो है? तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वॉलीबॉल जो है हमारा स्टेट गेम है। और अगर इसी के साथ अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है, तो बहुत से लोग यहाँ पे हॉकी बोलेंगे, जो कि फील्ड हॉकी बोलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। ये आपको याद रखना है कि इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। हॉकी जो है इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। वो स्टेट गेम जो अगर हिमाचल प्रदेश का पूछा जाए तो वो है वॉलीबॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी एज पर सेंसिस 2011 इज। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा वीडियो का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो 123 इसका आंसर है। तो पार्ट 1 में भी आपने देखा होगा कि यही सेम क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आया था हमारे एचपीजी के सीरीज़ का। तो मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि मैक्सिमम आप जब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे। तो हमारे लिए जो ओल्ड ये क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल जीके के लिए। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ हिमाचल जीके के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 123। और ये भी मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर में सबसे ज़्यादा अगर जिलावार पूछा जाए तो वो कितनी है, 406 है हमारे पास। उसके बाद ऊना है, उसमें 396 के पास है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो वो हिमाचल प्रदेश की 123, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाली बता दो तो हमीरपुर है हमारे पास। हमीरपुर है, ठीक है, उसमें 406 है, ये भी याद रख लीजिए। फिर अगर दूसरा पूछा जाए तो ऊना है, और तीसरा पूछा जाए तो फिर उसमें आपका बिलासपुर है या फिर कांगड़ा में से दोनों में से एक है। इसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन पहला तो आपका हमीरपुर है और दूसरा ऊना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो नलवाड़ी मेला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? हमीरपुर में है, ऊना में होता है या सोलन में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका जो नलवाड़ी फेयर है ना, वो आपका बिलासपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। बिलासपुर में किया जाता है आपका सेलिब्रेट। और इसको जो स्टार्ट किया था ना, वो किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो आपका नाम है ना, वो भी आपको याद रखना। और कब किया था? 1889 में। ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, और आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नलवाड़ी फेयर आपको याद रखना है कि बिलासपुर में है। किसने स्टार्ट करवाया? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और कब स्टार्ट करवाया? तो 1889। इससे ज़्यादा नलवाड़ी के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और नलवाड़ी के बारे में ये पूछा जाता है कि नलवाड़ी फेयर में होता क्या है। तो देखिए, जो हमारे बैल होते हैं ना, एक तो उनका व्यापार भी होता है, और उन बैलों के जोड़े की पूजा भी की जाती है। इससे ज़्यादा आपको नलवाड़ी फेयर से पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाथीदार इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हाथीदार जो है ना हमारी, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ अगर आपसे और भी चंबा से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी हाथीदार है, फिर आपकी जो बंदर घाटी, जो बंदर घाटी भी आपसे पूछी जाती है कहाँ पर है, तो वो भी आपकी चंबा ज़िले में है। फिर आपकी अगर एक और अगर धार के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एक झंझर धार है, झांझर धार। अगर उसके बारे में कोई पूछे तो वो बिलासपुर में है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झांझर धार, झांझर धार, JHANJAR, झांझर धार अगर पूछा जाए ना तो बिलासपुर में है। और हाथीदार या बंदर घाटी ऐसी पूछा जाए तो आपका ये शहद की घाटी भी बोला जाता है, या दूध की घाटी। तो सारी की सारी ये चंबा में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चबूतरा हिल्स इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो चबूतरा हिल्स जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में है। चबूतरा जो हिल्स है, इसके साथ ही अगर आपको पूछा जाए ना, जो चबूतरा हिल्स होगी आपकी, या और जैसे नैना आपकी शिमला में भी अगर और हिल्स पूछे जाएँ, तो सिरमौर में चूड़धार है आपकी हिल हो गई।
हमीरपुर में, और अगर मैंने आपको बता दिया कि उसका पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है हमीरपुर के बारे में, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो भी हमीरपुर में ही है। तो हमीरपुर से इस तरह के सवाल पूछते हैं। और ये चबूतरा हिल जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हमीरपुर में है। 127 है कि बाणगंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी व्हिच रिवर इन एचपी। तो बाणगंगा जो है ना वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और ये आपको जो बाणगंगा है ना, ये कांगड़ा जिला में है। तो कांगड़ा जिला में ये ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। तो ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पूह सब डिवीज़न इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये पूह सब डिवीज़न जो है, उपमंडल जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये हमारे किन्नौर जिले में है। और किन्नौर जिले में जो है ना हमारे 3 ही सब डिवीज़न है। और वो कौन कौन से? एक तो आपका आ गया पूह, एक आ गया आपका कल्पा, और एक का हमारा नाम आ गया निच्चर, या फिर उसको आप भावानगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 ही हमारे सब डिवीज़न है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एक तो आपका पूह आ गया, एक कल्पा और एक निच्चर, या उसको भावानगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हालदा जो ये त्यौहार है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति जिले में। ठीक है, इसका डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाता। और आपके लाहौल स्पीति में जैसे आपका जो लोसर फेयर है वो भी मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में। और लाहौल स्पीति में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो सबसे ज़्यादा कम है लाहौल स्पीति में। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी से आपका क्या मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे कम जो लोग रहते हैं ना वो लाहौल स्पीति में है। जनसंख्या भी लाहौल स्पीति की सबसे ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डॉक्टर वाई एस परमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो डॉक्टर वाई एस परमार जो थे ना वो सिरमौर ज़िले से थे। और वाई एस परमार के बारे में आपको बताऊं तो ये पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, डॉक्टर वाई एस परमार। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे राइटर भी थे। इनकी आपने और भी किताबें पढ़ी होंगी जिनमें से हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, बहुत सी किताबें लिखी हैं इन्होंने। वो आपको मैं, अगर आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें मैं आपको उसके साथ डिटेल में बताऊंगा इनकी किताबों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तब तक देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम, पिछली जो हमारा पार्ट 1 था उसमें ये पूछा गया था कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम कौन से ज़िले से संबंधित है। तो वो कांगड़ा जिला से मैंने आपको बता दिया था। कांगड़ा में भी अगर और डीप पूछे तो डड्डा सिपा एक जगह है देरा गोपीपुर के पास, तो वहाँ से थे ये। तो इस बार पूछा गया है कि उनके नाम पे एक अवार्ड रखा गया है, वो पहाड़ी लिटरेचर में पहला जो रिसिप्टेंट था वो कौन था? तो वो जयदेव किरण थे। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो ओल्डेस्ट जो स्कूल प्राचीन चित्रकला शैली जो है ना वो बशोली की है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 133 हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो ये मंडी है। और मंडी में आप क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें 5 ज़िले आते हैं कुल मिला के। और जैसे कांगड़ा में अगर आप बताऊँ तो 3 ही ज़िले आते हैं, जिसमें चंबा, कांगड़ा और ऊना। और मंडी में भी आपके आते हैं, जैसे लाहौल स्पीति आ गया, मंडी आ गया, फिर आपका और भी कुल्लू आ गया, आपका बिलासपुर आ गया, हमीरपुर आ गया। ये जो है आपके मंडी ज़िला में आते हैं। और शिमला में भी आते हैं आपके। शिमला भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। शिमला में जैसे आपका शिमला आ गया, सिरमौर आ गया, सोलन आ गया, ये जो ज़िले हैं ये शिमला में आ जाते हैं। तो इसका नन ऑफ दिस तो आंसर होना ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 3 ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है और वो तीनों ऑप्शन में थे, शिमला, कांगड़ा, मंडी। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो मंडी है। और इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ओल्ड नेम है बैजनाथ का। बैजनाथ का पुराना नाम पूछा गया है इसमें। तो देखिए, त्रिगर्त जो है हमें पता है कांगड़ा का पुराना नाम है। ब्रह्मपुर हमें पता है भरमौर का पुराना नाम है। हिंडूर पता है हमें नालागढ़ का पुराना नाम है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कीरग्राम। तो वो जो है बैजनाथ का पुराना नाम है कीरग्राम। तो ये जो हमारा 134 क्वेश्चन था इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कीरग्राम। हिंडूर नालागढ़ का हो गया, ब्रह्मपुर आपका भरमौर का हो गया, त्रिगर्त हमारा कांगड़ा का हो गया, और बैजनाथ का बचा कीरग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। चंबा टाउन पूछा है, यहाँ पे चंबा शहर का संस्थापक जो था ना
वो था साहिल बर्मन। ऑप्शन सी जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे गया होता हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट, यानी कि चंबा राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो हो जाता मेरू बर्मन। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ से। चंबा टाउन का पूछे तो साहिल बर्मन, क्योंकि साहिल बर्मन जो ये चंबा नाम रखा था ना टाउन का, जो शहर का नाम चंबा था ना, वो अपनी बेटी के नाम पे रखा था जिसका नाम था चंपावती। ये भी कई बार पूछा गया है कि चंबा नाम का जो शहर है ना वो किसके नाम पे रखा गया, तो अपनी बेटी के नाम पे रखा था चंपावती। और अगर चंबा स्टेट पूछा जाए तो मेरू बर्मन थे उसके संस्थापक चंबा स्टेट। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एचपी इज। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी संख्या है। तो आपको पता है कि चुनाव का भी टाइम आ रहा है अब, तो आपको पता है कितनी विधानसभा हमारे पास है। ये शायद पिछले पार्ट में भी आया था शायद ये क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक याद आ रही है। तो 68 है, हमें पता ही है 68 है, लेकिन यहाँ 36 ऑप्शन में क्यों दिया गया है। ये 36 जो है ना वो हमारी जब पहली विधानसभा थी 1952 में इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, 1952 में। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में। तो जब जो हमारी असेंबली थी ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हिमाचल प्रदेश की, उसमें तब जो मेंबर थे 36। अब जो बढ़ के 68 हो चुके हैं। जो हमारी प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 68 है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हमारे मेंबर 36 थे। और 3 जो है हमारे वो है राज्यसभा के। जो राज्यसभा में हमारे जो मेंबर जाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से, वो कितने हैं, 3। तो ये हो गया हमारा 136 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु कमांडेड द मुगल फोर्सेस विद सबड्यूड कांगड़ा 14620 एडी। तो 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी नवाब अली खान। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो नवाब अली खान जो है इसका जो राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच सेंचुरी वॉज मंडी स्टेट फाउंड। तो मंडी स्टेट जो है ना हमारा कौन सी शताब्दी में स्थापना की थी मंडी राज्य की, 6वीं में, 9वीं में, 10वीं में या 14वीं में। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो 14वीं में। अगर आपसे और डी पूछे तो पूछ सकता है कि कौन से ईयर में, तो 1526। ठीक है, आपको याद रखना है। और वो कौन थे, अजवर सेन। अजवर सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1526 एडी में। और उस 15 जो सेंचुरी 15 ये वाली होती है उसको हम बोलते हैं 14 सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1921 में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था शिमला को। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी एट पुरानी मंडी। तो ये भी इसका भी जो राइट आंसर है ना, जिसने मंडी की स्थापना की थी, मतलब मंडी शहर की जिसने स्थापना की थी वो था अजवर सेन। तो शिवरात्रि फेयर भी उसने स्टार्ट करवाया था अजवर सेन ने। तो ये भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोटल लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 96.5 किलोमीटर। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसमें अगर एक और पूछा जाता है कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है कालका शिमला रेलवे में, तो वो है हमारी बड़ोग। जो बड़ोग सुरंग है ना हमारी, वो सबसे लंबी सुरंग है कालका शिमला रेलवे लाइन में। और इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी 96.5। नेक्स्ट हमारा है, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो सुकेती जो फॉसिल पार्क है वो हमारा सिरमौर जिला में है। ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा। और ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए जो आपको ऊपर आ गया ना ये सुकेती वाला, या कालका शिमला रेलवे लाइन, या शिवरात्रि फेयर, या व्हेन गांधी विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको अगर आप वीडियो के आगे वीडियो जो है इसमें सीरीज़ में जो वीडियोस आती रहेंगी ना आगे, उनमें जब आप देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन बार बार ऐसे ही रिपीट करके आएंगे। डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएंगे ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कि 143 सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। शिमला, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा। तो जो तो शिमला के हैं वो तो इनको पता ही है कि रास्ते के साथ में ही लगता ही है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला में है हमारा। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारा। फिर नेक्स्ट है, संजय विद्युत परियोजना इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये आप हमें पता ही है कि 9 डिस्ट्रिक्ट में है। और कई बार पूछा जाता है कि संजय विद्युत परियोजना का जो पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो इसका जो पहले नाम रखा गया था ना वो था भावा हाइडल प्रोजेक्ट। भावा हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, संजय विद्युत परियोजना। ठीक है, हो गया।
अब जो आज का जो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है हु रोट द बुक लज्जो। तो लज्जो जो किताब है ना, वो किसने लिखी है? वो लिखी है हमारे शांता कुमार ने, जो कि कांगड़ा जिला से हैं। शांता कुमार और हमारे जो हिमाचल प्रदेश है उसका चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनके द्वारा जो एक और किताब लिखी गई है ना, वो है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। और एक जो किताब यहाँ पे पूछी गई लज्जो, ये दोनों जो किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के को जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा समझ आए होंगे, और इनके साथ जो मैंने एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको कल मिल जाएगी, उसमें हम और HPG के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें जरूर चैनल को, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली ऐसी वीडियो आते रहे। तो थैंक यू।